औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले ही फ़िलिस्तीन पहुँचे। दोस्तों, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मुसीबतें आईं कि अगर वो दिन पर डाल दी जाती तो वो भी रात हो जाता, और अगर इतनी सारी मुसीबतें आसमान पर डाल दी जाती तो वो भी बर्दाश्त ना कर पाता। अगर ज़मीन पर इतनी मुसीबतें डाल दी जाती तो वो भी कांप उठती। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इतना ज़्यादा मजबूत बनाया था कि आपने उन सभी गमों को बर्दाश्त किया और एक पल के लिए भी इस्लाम की दावत को न छोड़ा। जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो सारे मक्का वाले आपके दुश्मन बन गए। अभी तक जो आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा और ईमानदार कहा करते थे, वो भी आपको गालियां देने लगे। कोई आपके पास ना बैठता। जिन लोगों को भी आप समझाने जाते वो दूर से ही पत्थर मारने लगते। कभी कभी तो कोई आपके चेहरे पर थूक भी देता, कभी ज़मीन से मिट्टी उठाकर आपके ऊपर फेंक देता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दिन एक एक आदमी को समझाते कि ए भाई, अल्लाह की तरफ ईमान ले आओ, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। लेकिन सुबह से शाम हो जाती मगर मक्का में कोई एक भी इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के लिए तैयार न होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ना तो कोई भाई था ना ही कोई बहन थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद की इकलौती औलाद थे। वालिद की वफ़ात के बाद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही वफ़ात हो गई थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल हुई तो अम्मी भी छोड़कर चली गई। 2 साल तक दादा अबू तालिब ने आपको पाला, लेकिन उसके बाद उनकी भी वफ़ात हो गई, और आखिर में आपके सबसे हमदर्द चचा अबू तालिब ने आपके सर पर हाथ रखा और वे सारी ज़िंदगी आपकी किफ़ालत करते रहे। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को एक अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया, अल्लाह की दावत शुरू की, तो सभी आपके दुश्मन बन गए। और एक दिन अबू जहल मक्का के बड़े बड़े सरदारों के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास आया और कहने लगा कि देखो, आप हमारे इलाके के बड़े बूढ़े और अच्छे इंसान हैं। आपके भतीजे मोहम्मद ने हमारी नाक में दम कर रखा है, इसलिए आप उन्हें रोक दें कि वो अल्लाह की तरफ बुलाने की दावत को छोड़ दें, वरना हम सब लोग एक होकर उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। तो आप इसके बारे में हमसे कोई बाद में शिकायत नहीं करना। चचा अबू तालिब ने भी जब हालात की नाजुकी देखी तो जल्दी से अपने भतीजे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि ए मेरे प्यारे भतीजे, देखो तुम्हारी कौम के सरदार जमा हैं और तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं कि तुम अल्लाह की तरफ बुलाना बंद कर दो। इसलिए मुझे भी मुनासिब लगता है कि अब तुम उनकी बात मानो, क्योंकि ए मेरे प्यारे भतीजे, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। तुम भी अब थोड़ा ख्याल घर वालों को रखा करो और अपने थोड़ा कामकाज पर ध्यान दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त अपने चचा अबू तालिब की ज़ुबान से ये बातें सुनी तो आंखों में आंसू भर आए और कहने लगे कि ए मेरे चचा जान, अगर ये दुनिया वाले मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद भी रख दें और कहें कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाना छोड़ दूं, अल्लाह की दावत देना छोड़ दूं, तो मैं ऐसा हरगिज़ कभी नहीं करूँगा। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए अपने कमरे से बाहर निकल गए। तो ये देख सब चचा अबू तालिब का दिल भी पिघल गया, और बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर कहा कि ए मेरे भतीजे, तुमको जो करना है वो करते रहो, और मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अल्लाह की कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। इस वाक़े के कुछ दिनों के बाद ही अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे हमदर्द बीवी हज़रत खदीजा की वफ़ात हो गई। उसके बाद कुछ दिनों बाद ही अचानक चचा अबू तालिब की भी वफ़ात हो गई, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल टूट कर रह गए, क्योंकि ये दोनों हजरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ऐसा सहारा थे जिनकी बातों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत ज़्यादा मजबूत रहता था। लेकिन अब दोनों ने ही एक साथ छोड़ दिया। 4 बड़ी बड़ी लड़कियां थीं, उनकी भी जिम्मेदारी अब पूरी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आ गई थी। और दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म था कि ए मेरे प्यारे नबी, ज़िंदगी में चाहे जैसे भी हालात आ जाएं, आपको इस्लाम की दावत से नहीं रुकना है, आपको इस्लाम की दावत देना है, और बल्कि बराबर लोगों को समझाते रहना है। आखिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लोगों को समझा कर थक गए और बहुत कम लोग आप पर ईमान लाए,
तो एक दिन मजबूर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ गए ताकि वहाँ के लोगों को कुछ इस्लाम की बातें समझा सकें। शायद वहाँ के सरदारों में से कोई बंदा ईमान ले आए ताकि वो इस्लाम के लिए एक मजबूत ताकत बने। लेकिन उन लोगों ने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही नहीं सुनी और अपने इलाके के कुछ बदमाश लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, और जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मार रहे थे, और इतना ज़्यादा मारा कि आपके सर का खून बहते हुए पैरों की जूतियों में आकर भर गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह ज़ख्मी हो चुके थे। चचा और बीवी की वफ़ात का गम अभी ठंडा ही नहीं हुआ था कि दूसरे ताइफ के लोगों ने आपकी ये हालत कर दी। आंखों में आंसू भरे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस सर झुकाए एक बाग में बैठे हुए थे और अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे थे कि ऐ मेरे अल्लाह, आपने ये मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया? ये तो मुझे हर मौके पर जलील करते हैं, मुझको मारते हैं, लेकिन ऐ अल्लाह, अगर आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं आपके हुक्म पर ऐसे ही लोगों को समझाता रहूँगा। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना गम देखकर अल्लाह का अर्श भी काँप उठा और अल्लाह ने फैसला किया कि अब मैं अपने प्यारे नबी को अपने पास आसमानों पर बुलाऊंगा। आखिर जब रात हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर लेटे तो अचानक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक तेज़ रफ्तार सवारी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और कहा कि ए अल्लाह के हबीब, अल्लाह ने आपको अपने पास बुलाया है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ बुर्राक पर सवार होकर सबसे पहले फ़िलिस्तीन की मस्जिद अक्सा पर गए और मस्जिद अक्सा में उस वक्त सारे नबी जमा थे। अल्लाह के प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही तमाम नबियों ने आगे बढ़कर आपका इस्तकबाल किया और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे नबियों को 2 रकात नमाज पढ़ाई। उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ मेराज के सफ़र पर गए। सबसे पहले आसमान से दूसरे आसमान और दूसरे आसमान से तीसरे आसमान और इसी तरह 6 आसमान पार करके हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 7वें आसमान पर पहुँचे तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, मेरी हद बस यहीं तक गई, इसके आगे मैं एक कदम नहीं बढ़ा सकता वरना मैं जलकर खाक हो जाऊँगा, इसलिए अब आप जाने और आपका रब जाने। इतना कहकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह छोड़कर वापस लौटाए और फिर अल्लाह ताला ने एक सवारी भेजकर अपने हबीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने फ़र्श पर बुलाया। जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सामने फ़र्श पर पहुँचे तो अल्लाह ने प्यारे नबी के लिए बीच के सारे पर्दों को हटा दिए। जिस समय अल्लाह ताला के खूबसूरत चेहरे पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से झूम उठे और अल्लाह की तारीफ़ करते हुए कहे कि ए कायनात की तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए हैं और उस पर मेरा दुरूद सलाम हो। फिर अल्लाह ताला ने मुस्कुराते हुए बहुत इज्जतों के साथ अपने प्यारे हबीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सामने अर्श पर बिठाते हुए फरमाया कि ए मेरे प्यारे नबी, तुम पर मेरा सलाम हो और मेरी रहमतें व बरकतें नाजिल हों। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सलाम का जवाब देते हुए हम कमज़ोर उम्मतियों को भी याद रखा गया और कहा कि ए मेरे अल्लाह, मेरे ऊपर भी सलाम हो और मेरी उम्मत के नेक लोग पर भी आपका सलाम हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको दीन इस्लाम हमारे नबी की बातें सुनने अच्छी लगती है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी दुआएं लिखें। इंशाअल्लाह ताला आपकी जायज़ दुआओं को कबूल अता फरमाए।